शेर अगर आपका भी सपना है कि इस बार संस्कृत में 90 प्लस अंक आपका भी आए, तो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर करना है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आज का एक चैप्टर है हम लोगों का आलस कथा। इसमें हम लोग 5 जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% रहेगा। तो चलो देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले इस चैप्टर का कुछ इंपोर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम लोग आलसी के बारे में पढ़ेंगे। आलसी मतलब समझते हैं जो निकम्मा होता है, कोढ़िया होता है, कम कोढ़िया, मतलब कोई काम नहीं करता, उसको खाने का ठिकाना भी नहीं रहता, अपना खुद का खाना खुद से नहीं खा सकता है, वही आलसी। और इसमें 4 आलसी व्यक्ति की कहानी है। ये जो कहानी बोल सकते हैं 4 व्यक्ति की कथा है। वैसे तो कहानी नहीं बोलेंगे, ये एक प्रकार का कथा है, मतलब ठीक है ना, याद कर लेना। इसमें एक भोजन खिलाता है, भोजन खिलाने वाला व्यक्ति का नाम था वीरेश्वर, जो कि मिथिला का क्या था, मंत्री था। कौन? वीरेश्वर, जो कि बहुत ही दयावान बोल सकते हैं इस पार्ट में। और इसमें धूर्त लोग होते हैं। धूर्त मतलब किसको कहते हैं? जो बनावटी आलसी, जैसे कि हम आलसी है और वो भी आलसी है, और बहुत कोई आलसी नहीं था गांव समाज में, उसको देख सिखा के आ गया खाना पीना खाने के, वही होता है धूर्त व्यक्ति, मतलब बनावटी आलसी को कहते हैं धूर्त व्यक्ति। यहाँ पे परीक्षा लिया जाता है, मतलब बनावटी आलसी जब आता है ना, उसका परीक्षा लिया जाता है आलसशाला में आग लगाकर। ये था कुछ कहानी का थीम। तो चलो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है। देखो स्टूडेंट्स, कॉपी पेन निकाल लो और सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, अगर अच्छा से आपको तैयारी करना है तो। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन को बोल जाता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा जो पाठ है उससे क्या शिक्षा मिलता है। देखो एग्जाम में आपको कैसे लिखना, उत्तर लिखने के बाद लिखना है कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ आलस कथा में आलस्यों के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है। क्या लिखना है कि मैथिली कवि जो है ना विद्यापति के द्वारा जो रची पाठ है, कौन सा? आलस कथा। इसमें आलसी व्यक्ति के माध्यम से हमें शिक्षा दिया जाता है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के अर्थात मतलब जो दयावान होते हैं, दयावानों के बिना संभव नहीं है। मतलब जो आलसी व्यक्ति है ना, उसका लालन पालन बिना दयावान के नहीं हो सकता है, इस तरह से बताया जाता है। और आलसी काम नहीं करते, ऐसी परिस्थिति में कोई दयावान भी उसका क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। तो कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करता है, मतलब भोजन कराने का। तो आलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो अपना काम खुद नहीं कर सकता है, उसका जो सेवा बर्दाश्त कौन कर सकता है? कोई दयावान व्यक्ति ही कर सकता है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों लिया? देखो, आलसशाला के जो कर्मचारी थे वो आलसी की परीक्षा क्यों लिया था? तो क्वेश्चन इस प्रकार से जब पूछेगा तो आपको आंसर इस प्रकार देना है, आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलसी घुस आए थे। क्या आए थे? बनावटी आलस से अन्न ग्रहण करने और वस्त्र प्राप्त करने के लिए आ चुके थे। मतलब जो आलसशाला था वहां पे बनावटी आलसी आ गया था, क्या करने के? भोजन ग्रहण करने के लिए और वस्त्र ग्रहण करने के लिए। तो लालच देख करके आ गया था, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया और अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। तो क्वेश्चन पूछा था आलसशाला के जो कर्मचारी थे वो आलसियों की परीक्षा क्यों लिया था? तो आपको लिख देना है कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलस व्यक्तियों की परीक्षा इसलिए लिया क्योंकि आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलसी घुस आए थे भोजन करने के लिए, जिसके कारण आलसशाला का खर्च बढ़ चुका था। तो कर्मचारी ने सोचा कि ये जो आलसी लोग है इसका परीक्षा लिया जाए कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो क्या कहता है और अति महत्वपूर्ण है। आलस कथा के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? आलसशाला के जो कर्मचारी थे वह आलस व्यक्तियों को कैसे निकाला आग से और क्यों निकाला? तो इस क्वेश्चन का जवाब कुछ इस प्रकार से देना है कि वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो ये जल जाएंगे, इसलिए आलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों के केस पकड़ के खींचता हुआ बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से लिखना, आलस्यों को उनके केस पकड़कर क्या कर दिया? बाहर निकल दिया। तो क्या लिखेंगे कि आलसशाला के जो कर्मचारी थे
उसने सोचा कि अगर इन आलसियों को नहीं निकाले तो वह जल जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए उसने चारों आलसी का केस पकड़ के बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है मेरे शेर शेरनियों, अति महत्वपूर्ण चौथा, कहता है कि विद्यापति कौन थे। क्वेश्चन क्या है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर लिखे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। क्या थे? लेखक थे, महान मैथिली कवि और लेखक थे। उन्होंने प्रूस परीक्षा, कौन सा? प्रूस परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किया। संस्कृत भाषा में लिखित प्रूस परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। तो यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर ऐसा ही देना है कि विद्यापति कौन था। विद्यापति मैथिली कवि और लेखक थे, उसने प्रूस परीक्षा नामक ग्रंथ की क्या किया था? रचना किया था। बस इतना भी लिख देंगे तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। अगला और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का और अति महत्वपूर्ण है, इसको लगा लो मोस्ट VVI। कहता है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। वार्तालाप मतलब चारों आलसियों ने क्या क्या बोला था, आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो लिख देना है कि चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे, मतलब आलसपन दिखा रहा था। क्यों हम आलसी है? क्योंकि वह सो के ही था। एक ने मुंह ढककर कहा, पहला आलसी ने मुंह ढककर कहा कि अरे हल्ला कैसा। क्या बोला? कि अरे हल्ला कैसा। दूसरा ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरा ने क्या कहा बाबू? कि लगता है कि इस घर में आग लग गया। तो इससे तो आलसपन का ही सिद्ध होता है ना कि पहला कहा अरे हल्ला कैसा, अरे बाबू घर में आग लगा तो भाग जाओ, लेकिन वो आलसी था इसलिए नहीं भाग रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो पहला ने कहा अरे हल्ला कैसा, दूसरा ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है, और तीसरा व्यक्ति ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। क्या कहा? कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे कम्बल या भीगे पानी से वस्त्र से क्या कर दे? ढक दे, मतलब भीगे कम्बल से हमको ढक दे। ये तीसरा व्यक्ति का कथन था। और चौथा व्यक्ति का कहना है अरे बचा लो, अरे बचा लो मतलब अरे गपको, मतलब बकबको, क्यों बकबक करते हो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। ये था चौथा व्यक्ति का वार्तालाप। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे ना तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो मेरे शेर शेरनियों, अगर क्लास पसंद पड़ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप तो एक लाइक जरूर कर ही सकते हैं और इस क्लास को शेयर करके चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सेम आईडी से, बाबुल स्टडी क्लास। तो मिलते हैं फिर कल नए जोश और उत्साह के साथ अगला चैप्टर के साथ। लव यू ऑल ऑफ यू।